ले लीजिएगा? आप क्यों ले लीजिएगा? आपने दिया है मुझे, अगर आप देते तो आप वापस लेने का भी अधिकार रखते हैं। आपने दिया ही नहीं है, ये मेरे पूर्वजों का है। और मैं सरकार और अपनी कौम दोनों को एक शेर के माध्यम से एक पैगाम देना चाहता हूँ कि अब जलती जमी पर आसमान नहीं आने वाला, अब कोई पैगंबर नहीं आने वाला। तुम्हें अपने काबे की खुद हिफाजत करनी होगी। अब कोई अबाबिल का लश्कर नहीं आने वाला। और ये शेर मैं सरकार को बोल रहा हूँ कि ऐ सहने हरम पुकारेगा तो हम आएंगे। ऐ सहने हरम अगर तू पुकारेगा तो हम आएंगे। अब हम अबाबिल की शक्ल में हम आएंगे, लेके आएंगे हम हाथों में सदाकत का कलम। यह अलग बात की तादाद में कम आएंगे। जो कानून लागू किया गया है पूरे हिंदुस्तान में, वो मुस्लिम के हित में बिल्कुल भी नहीं है। इससे मुसलमान का जो पूर्वजों द्वारा जो संपत्ति दान दिया गया था, जो मुसलमानों के हित में काम आता रहा है, वो इस समय सरकार अपने साथ लेकर और अपने लोगों में बांट देने का काम करेगी भाजपा सरकार, जो यहाँ की केंद्र सरकार है। जी हाँ, वक्फ बोर्ड लागू होने से मुसलमानों का बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। आग्रह करेंगे केंद्र सरकार से कि इस कानून को यहीं पर खत्म किया जाए। कुछ लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि मुस्लिम लोग बहकावे मार है, कुछ ऐसा कानून नहीं बन रहा है। कोई बात नहीं है। वो जो मुसलमान लोग जो टीवी पर आप देख रहे हैं, जो सोशल मीडिया पर आप देख रहे हैं, वो मुसलमान नहीं है, बल्कि उन्हीं के आदमियों, किसी को नकाब पहनाकर, किसी को टोपी पहनाकर, खुद पूरे हिंदुस्तानियों को टोपी पहनाने का काम मोदी सरकार कर रही है। जी हाँ, इसमें बहकाया जा रहा है क्या मुसलमानों? जी हाँ, बिल्कुल। मुसलमानों को नहीं, अपने ही लोगों को टोपी और नकाब पहनाकर यह काम किया जा रहा है केंद्र सरकार के द्वारा। न कि कोई मुसलमान आकर ये बोल रहा है कि वक्फ बिल जो कानून पास हुआ है वो मुसलमानों के हित में है। ऐसा कतई नहीं है, बिल्कुल नहीं है, और पूरा मुसलमान इसका विरोध करता है। चलिए, गढ़वा में जो है 30 से 40 हजार की संख्या में लोग जो है वक्फ बोर्ड का जो बिल पास हुआ है केंद्र सरकार द्वारा जो कराया गया है, उसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और इस विरोध प्रदर्शन सिर्फ गढ़वा ही नहीं बल्कि देश का प्रत्येक कोना में जो है विरोध प्रदर्शन हो रहा है। और किसान बिल जिस प्रकार से वापस किया गया था, कहीं न कहीं इस बिल को भी वापस करने का पूरे समुदाय को लोग जो है इस बात को मांग कर रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे, कैसा बिल है? और ये लोग बता रहे हैं जी अच्छा बिल है, पास होना चाहिए, मुसलमानों का हित में है। अगर मुसलमानों के हित में होता, पहला बात, जो गुमराह करने का काम कर रही है केंद्र सरकार, 4-5 लोग को बुर्का पहना देती है, 4-5 लाख को टोपी पहना देती है, आपस में लड्डू मिल के खा लेते हैं और कहते हैं कि ये कानून मुसलमान के हित में आ गया। अगर हित में होता तो आप जो जन सैलाब देख रहे हैं, सिर्फ गढ़वा जिला में नहीं, हिंदुस्तान के, भारत के हर एक जिला में इस तरह का जन सैलाब निकला हुआ है। क्यों निकला हुआ है, इसका जवाब दे केंद्र सरकार। आखिर बिल में उसको तोड़ मोड़ करने की क्या आवश्यकता थी? ये जो बिल इन्होंने बनाया है, ये बिल ऑलरेडी 1995 में आ चुका था। हर एक पॉइंट को इसमें आलिम ओलेमा वक्फ किया हुआ बिल था। ये वक्फ का मामला है, वक्फ का मामला ही धर्म का मामला होता है। ये हमारे नबी के टाइम से चला आ रहा कानून है। आपको इसमें आने की आवश्यकता ही नहीं थी। आप ना तो किसी आलिम को लेके बैठे, ना किसी स्कॉलर को लेके बैठे, ना किसी बहुत अच्छे कॉन्स्टिट्यूशन के जानकार को मुस्लिम पक्ष से रखा। आपने अपनी मर्जी से हमारी जागीर को छीनने का कानूनी प्रक्रिया से बेवकूफ बना के लेने का काम कर रही है ये सरकार। इसे लग रहा है कि मुसलमान सोया हुआ है, मुसलमान को कुछ नहीं पता है, हम जैसे चाहेंगे वैसे तोड़ मोड़ के उनकी जागीर को ले लेंगे। ऐसा नहीं है। सरकार को अपना बिल वापस लेना पड़ेगा, हर हाल में लेना पड़ेगा। आप तानाशाही से राज नहीं कर सकते हैं। आपका लोकसभा, आपके सदन में आपका मेजोरिटी था, आपने पास करा लिया, पर जनता की मेजोरिटी रोड पर है, आप इसको नहीं ला सकते। आप वापस लीजिए, किसी भी हाल में वापस लीजिए। आज मुस्लिम जो है बिखरा हुआ है, इसके वजह से इतना ऐसा दुर्घटना होता जा रहा है, एक आप लोग क्यों नहीं हो पा रहे? देखिए, मुस्लिम बिखरा हुआ नहीं, मुस्लिम एक्चुअली जो मेरा जो जानकारी है, जो मुझे लगता है, मुसलमान अब शिक्षा के अभाव में वो नहीं जान पाता कि मेरा कौन सा चीज कहाँ छीना जा रहा है। कैसे संस्कारी संस्थाएं हमें बर्बाद कर रही हैं, कैसे जो सरकार चीजें लागू होता है, जो आता है फंड वगैरह, वो हम तक नहीं पहुंच पा रहा है, उसको हम नहीं ले पाते। वो सबसे बड़ा वजह है कि हमारे पास शिक्षा का अभाव है। मैं मुसलमानों से गुजारिश करूंगा कि आप 2 रोटी कम खाइए, पर शिक्षा पे पुरजोर ध्यान दीजिए, नहीं तो बद से बदतर हालात होते जाएगा। क्या कुछ कहेंगे बाबा? तानाशाही नहीं चलेगी, क्या है आज हम लोग के मोदी सरकार बहुत गद्दार निकला, ठग के वोट ले लिया। गद्दार निकला, बहुत गद्दार निकला, ठग के वोट ले लिया। जब 15 लाख खत्म में जाएगा, पूरे जनता को ठगा, ठग करके वोट ले लिया। साता उनकी हाथ में चला गया, चाबी उनके हाथ में चला गया। आज जो है से चाय वाला का अगर बनाइएगा तो दूध में तो पानी मिलेबे न करेगा। ठीक है, चाय वाला है,
लेकिन वो धोखा दे के वोट ले लिया। और सरकार मान लीजिए उसको आज केंद्र की सरकार बन गया वो प्रधानमंत्री, ठीक, लेकिन वो जो है से आज मुसलमान के जो है से छीनना चाह रहा है। कल जो है से ये ईसाई धर्म वाला के छीनना चाहेगा और ये सिख को छीनना चाहेगा गुरुद्वारा, ये आदिवासी के हक छीनना चाहेगा, ये पारापारी, ये पूरा ये सब धर्म को खंगालेगा। हाँ, पूरा सब जो है से पूरा देश के ये जो है से अपना छीन करके और ये जो है से कंपनी बसाना चाहता है। विरोध में सिर्फ मुस्लिम समुदाय ही सड़क पर है या सारे समुदाय के लोग हैं? सारे समय। हाँ, सड़क पर कौन समुदाय के लोग हैं? सड़क पे वो सारे पार्टी जितने लोगों ने विधान सदन में इसका विरोध किया, साथ में जो सेकुलर विचारधारा के लोग हैं, आप अभी भी जो यहाँ पे जमहूरियत खड़ी है, जो भीड़ खड़ी है, उसमें जाके देख लीजिए। क्रिश्चियन भी हैं, ईसाई भी हैं, बौद्ध भी हैं, आदिवासी हैं, दलित है, एससी है, एसटी है, सारे लोग हैं। सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये काला कानून है, इसे वापस लेना चाहिए। और जिस तरह से मुसलमानों के जागीर को हड़पने का काम कर रही है सरकार, इतना बेवकूफ़ आज के दौर में कोई नहीं है सर। सब कोई जान रहा है कि ये कानून तरफ से घुमा फिरा के इनके जागीर को लूटा जा रहा है। आप मुझे एक चीज़ का जवाब दीजिए, जो भी मदरसा, जो भी मस्जिद, जो भी कब्रिस्तान और भी दीगर चीज़ें जो बनाई गई हैं, क्या सरकार से ली गई है वो ज़मीन? नहीं। हमारे बाप दादाओं ने वो दिया है। ये लो 2 कट्ठा, ये लो 4 कट्ठा, ये लो 8 एकड़ जमीन, इसमें मदरसा बनाओ, इसमें मस्जिद बनाओ। इसमें सरकार का कहाँ से कोई रोल है? वो किस आधार पे इस पे कब्जा करने की बात करती है कि अगर वक्त में रजिस्टर्ड नहीं होगा तो हम ले लेंगे? आप क्यों ले लीजिएगा? आप क्यों ले लीजिएगा? आपने दिया है मुझे, अगर आप देते तो आप वापस लेने का भी अधिकार रखते हैं। आपने दिया ही नहीं है, ये मेरे पूर्वजों का है। और मैं सरकार और अपनी कौम दोनों को एक शेर के माध्यम से एक पैगाम देना चाहता हूँ कि अब जलती जमी पर आसमान नहीं आने वाला, अब कोई पैगंबर नहीं आने वाला। तुम्हें अपने काबे की खुद हिफाजत करनी होगी। अब कोई अबाबिल का लश्कर नहीं आने वाला। और ये शेर मैं सरकार को बोल रहा हूँ कि ऐ सहने हरम पुकारेगा तो हम आएंगे। ऐ सहने हरम अगर तू पुकारेगा तो हम आएंगे। अब हम अबाबिल की शक्ल में हम आएंगे, लेके आएंगे हम हाथों में सदाकत का कलम। यह अलग बात की तादाद में कम आएंगे। जो हमारी सरकार है ये चौकीदार बन बैठी है, ठीक है, सभी का गुलामी कर रही है, सिर्फ बड़े लोगों की बातें सुन रही है, जो पैसे वाले हैं उनकी बात सुन रही है, और कमजोर मुसलमानों पे, कमजोर जो निम्न वर्ग के जो धर्म है, सभी धर्म पर वो गलत काम, उन पे परिताड़ना कर रही है, उनके साथ गलत व्यवहार कर रही है, उनकी जमीनों को, उनके हक को मारना चाह रही है ये सरकार जो है। और ये सिर्फ एक चौकीदार है, एक चाय वाला है, ये सिर्फ चौकीदार है। ये सिर्फ दूध में पानी मिलाना, और दूध में नहीं, पूरे चाय को पानी के साथ ये बेचना चाह रहा है। जैसे बेचते हैं चाय में पानी मिला के, ये पूरे चाय को ही, ये पूरे सरकार को, पूरे भारत को पानी के तौर पे कर दे रहा है। हर चीज को महंगाई, कभी इन्होंने बेरोजगारी पे, ऐसा चौकीदार पूंजीपतियों का गेट खोलने वाला चौकीदार का? जी हाँ, पूंजीपतियों का, सिर्फ उनके एक इशारे पे दौड़ने वाला चौकीदार ये है। ये उनके इशारों पे सिर्फ अपना, जैसे एक हमारे घर में पालतू कुत्ता पाला जाता है, इंसान पालते हैं, तो मैं उस विचार से नहीं कह रहा हूँ, लेकिन वो लोग जैसे करते हैं तो वो उसका वफादार होता है, लेकिन ये लोगों के भी वो वफादार नहीं है। ये सिर्फ बड़े लोगों के वफादार हैं, ये उनका सिर्फ चापलूसी कर रहे हैं। और ये गरीब निम्न वर्ग के सभी धर्मों को, ये मैं नहीं कहूँगा कि ये मुस्लिम जातियों को, ये मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई जितने भी हैं, जो बौद्ध हो गए, जैन हो गए, सभी को प्रताड़ित कर रहा है, सभी को ये निम्न वर्ग में डालना चाह रहा है। ये उनको हारेस करना चाह रहा है, उनके साथ ये परेशान करना चाह रहा है, उनकी जमीनों को ये लूटना चाह रहा है। चलिए, क्या कुछ रहेगा जी? हम लोग यहाँ विरोध करने आए हैं वक्फ अमेंडमेंट बिल का, जो भारत सरकार नई लाई है। और ये ऐसा इसलिए है क्योंकि मान लीजिए अगर हम एक बात मानते हैं कि ये सरकार ये बोलती है कि वो मुसलमानों को जमहूरियत देना चाहती है, ताकत देना चाहती है, लेकिन ये वो पार्टी है जिसके ना तो किसी भी राज्य के सरकार में कोई सदस्य चुन करके आया, ना तो केंद्र के सरकार में सदस्य चुन करके आया। तो ये मुसलमानों की कैसी भलाई करेंगे, आप ये बताइए। दूसरी बात ये कि हर बार ये सरकार सिर्फ और सिर्फ संविधान के ऊपर हमला कर रही है। आपने थोड़ी देर पहले देखा हुआ कुणाल कामरा वाला मामला हुआ, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर उन्होंने ये हथियार डाला। उसके बाद वो आ गए फ्रीडम ऑफ रिलीजन पर, जो कि हमारे वक्त में ये जो फ्रीडम ऑफ, हमारे जो संविधान है उसमें एक अमेंडमेंट है, उसमें एक रूल है फ्रीडम ऑफ रिलीजन। मैं किसी भी धर्म को फॉलो कर सकता हूँ, उस किसी भी धर्म के किसी भी तरीके से फॉलो कर सकता हूँ, उसी में ये हमारा वक्त अमेंडमेंट बिल भी है, ठीक है। तो जिस तरीके से ये सरकार तमाम मुद्दों को भटका करके, आपस में रंजिशें पैदा करके इस देश को खोखला करना चाहती है, संविधान को बर्बाद करना चाहती है, हम तमाम युवाओं को आगे आना चाहिए और इसके खिलाफ जितनी ताकत से हो सके उतने खिलाफ
से विरोध करना चाहिए। और दूसरी चीज, मैं एक मुसलमान होने के नाते एक और बात आपको बता दूं कि हम तमाम मुसलमान अपने इल्म के दायरे से